चलो देखो, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को हम पूरा डिटेल बताते चलेंगे। आप लोग नोट्स में अगर ऐसे उतारना हो तो उतार लेना, नहीं तो नोट्स बना हुआ है आपका मन। ठीक, देखिए चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन। यही चैप्टर पहले का नाम है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यही दिया है ना। चैप्टर आप देखना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन या और अपवर्तन करके लिखा होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश के विषय में समझना है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, और प्रकाश की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे अभी मान लो इसी समय अंधेरा हो जाए, खूब अंधेरा हो जाए, और मान लो रात होता और मैं यहाँ पढ़ाने आता, तो आपको कुछ दिखता है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वह उससे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिस वजह से वह वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई पड़ती है। मान लो एक व्यक्ति यहाँ है, अंधेरे में है, मान लो ये खड़ा हुआ व्यक्ति है, अंधेरे में खड़ा है ये। ठीक, ये खड़ा हुआ व्यक्ति है ऐसे, और यहाँ सूर्य है, और इस सूर्य का प्रकाश देखिए इस व्यक्ति के ऊपर पड़ा। ध्यान समझना, ये सूर्य का प्रकाश इस व्यक्ति के ऊपर पड़ा और आप यहाँ खड़े थे, आप यहाँ खड़े हैं और आप उसके प्रकाश माने इस व्यक्ति को, आपकी आंखें इस व्यक्ति को इस प्रकार ये प्रकाश टकराया और आपकी आंखों तक आके पहुंच गया, ये आपकी आंख पर आके पहुंचा प्रकाश। ठीक, यहाँ से प्रकाश सूर्य से निकला और प्रकाश सूर्य से निकल करके किससे टकराया? इस व्यक्ति से टकराया। मान लो यहाँ व्यक्ति न होकर के कोई चाक होता, वस्तु होता, कुछ भी होता, टेबल होता, तो उस टेबल से पहले टकराता और टकरा करके वो लौट कर आपकी आंखों तक पहुँचता। इस वजह से आपको वस्तु क्या होने लगती? दिखाई देने लगती। अंधेरा अगर यही मान लो रात का समय होता, तो रात के समय में न तो इस व्यक्ति के ऊपर प्रकाश पड़ता और न तो आपकी आंखों तक पहुंचता, तो इस वजह से आपको वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। समझ गए? तभी कभी कभी आप रात वक्त में मान लो खटिया उटिया पे सूते हैं, उतर गए, मेढक है दब गया, तो अब देख तो पाओगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश पड़ नहीं रहा है, रात है। तो एक बैग आपका पैर क्या हो जाता है? उठ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा जब ब्रेन पढ़ा होगा तब न, एकाएक किसी चीज का महसूस करवा देना। ठीक, आप लोगों ने ब्रेन पढ़ा होगा, ब्रेन में होता है सेरिबेलम और सेरिबेलम और सेरिब्रम ना। बेलम बैलेंस बनाने का काम करता है, जैसे आपने दारू उरू पी लिया तो वही बेलम गड़बड़ा जाता है, तो आपका पैर रखते हो यहाँ पड़ता है, वहाँ कहते हो इधर उधर पड़ने लगता है, तो यही सेरिबेलम का ही काम है। समझ गए? और एकाएक किसी चीज़ को महसूस कराना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो ब्रेन वाला टॉपिक है, उसको आपको सर ने पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया होगा तो आप वीडियो देखिएगा, वीडियो में मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जब पड़ती है तो उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से वह वस्तु हमको क्या होती है? दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि प्रकाश है क्या। अगर प्रकाश पड़ा और प्रकाश की वजह से हमको वस्तु दिखाई पड़ी तो ये प्रकाश है क्या। ठीक, तो प्रकाश को हम समझते हैं, इधर हम लिख देते हैं, देखो प्रकाश, ध्यान से समझना। प्रकाश के विषय में प्रश्न पूछेगा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? हाँ, तो इसका प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान दृष्टि को जागृत करती है। या अब बात मत करना, सुनना, और जिसको मन न करे कल से मत आना ना। नहीं, अब चालू करेंगे फिजिक्स में पूछना, और नहीं बता पाओगे तो फिर आप समझना। इसीलिए कह रहे हैं ईमानदारी। देखो प्रकाश, आपको पहला ही प्रश्न आएगा, प्रकाश क्या है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बोल पाओगे?
दूसरा प्रकाश का और क्या क्या कारण है? प्रकाश का जो गुण होता है कि यह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? हाँ, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। बोलो कोई दिक्कत हो तो? नहीं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखो, प्रकाश के विषय में समझते चलो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लिख पाओगे? इसके बाद प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा। प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों को फोटॉन कहा जाता है। ये आपके यहाँ नहीं है, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो प्रकाश एक छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिन कणों को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। वही फोटॉन को इकट्ठा करके आदमी सौर ऊर्जा को चलाता है। समझ गए? तो फोटॉन के रूप में गमन करता है। किसके रूप में? हाँ, तो प्रकाश जिस कण के रूप में गमन करता है उस कण का क्या नाम है? फोटॉन। बता लोगे? प्रकाश जिन कणों के रूप में गमन करता है उन कणों को ही हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। बता पाओगे? और उन्हीं फोटॉन को हम एक डिवाइस में एकत्रित कर लेते हैं, जिससे हम लोग उससे बिजली को बना लेते हैं या बल्ब को जला लेते हैं, जिसे आप सौर ऊर्जा कहते हो। आप देखते हो सूर्य का प्रकाश पड़ता है सौर ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा उसको इकट्ठा कर लेता है, और जब लाइट कट जाती है तो उसी सौर ऊर्जा से आप बिजली को जला लेते हो, या लाइट को जला लेते हो, बल्ब को जला लेते हो, पंखे को जला लेते हो। तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका सौर ऊर्जा है। छोटा इतना वाला है तो केवल एक आध बल्ब जलेगा, थोड़ा और बड़ा है तो पंखा भी चल जाएगा, बहुत बड़ा घर के बराबर लगा दिए हो तो पंखा भी चलाओ और अपना मोटर भी चलाओ और सब कुछ कर लो। तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा वो है ना जिस पे पड़ता है। वो चांदी का प्लेट होता है, बहुत महंगा होता है, अंदर जो लगी होती है वो चांदी का लेप लगा होता है। वो हम लोग जब डिवाइस पढ़ेंगे आपके यहाँ है ना, तो वहाँ हम देखेंगे। तो समझ गए प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश की चाल क्या है? देखिए, प्रकाश किसी चाल से चलती है, और प्रकाश का चाल 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय कर लेता है? 30 करोड़ मीटर। कितना मीटर? 30 करोड़ मीटर। यानी इसकी जो चाल है, अगर आपसे कोई पूछे तो प्रकाश की चाल क्या है? 3 और कितना बार 0? 8 बार। इकाई दहाई 1 0 2 0 3 4 5 6 7 और मीटर प्रति इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश कितना दूर चला जाता है? 30 करोड़ किलोमीटर 30 करोड़ मीटर। अगर इसको किलोमीटर में बदलना हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 3 जीरो हटा दो, 1 2 3 जीरो हटा दो, भाग देंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाता है। 3 लाख किलोमीटर। समझ रहे हो? एक सेकंड में प्रकाश कितना दूर चला जाता है? 3 लाख किलोमीटर। समझ गए? ये चाल अगर हमको इसको लिखना हो तो ये देखो 3 गुणे कितनी बार 0 लिखे हो? 8 बार। और मीटर प्रति, ये याद रखना, ये मीटर प्रति सेकंड ही याद रखना भैया। क्या याद रखोगे? मीटर प्रति। आपके यहाँ पेपर में दिया रहेगा प्रकाश की चाल क्या होती है, उसमें दिया रहेगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति। दूसरा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा दिया रहेगा 0.3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ दशमलव लग गया है, गड़बड़ हो जाएगा। और कभी कभी ये न ऐसे भी कर देता है 3.0 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सही है। 0.0 का मतलब ये सही है, कंफ्यूज मत होना। ये दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं। अगर अंक है तो अर्थ है, और 0 आ गया दशमलव के बाद तो उसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब 3 ही है। इसका मतलब क्या है? तो कंफ्यूज मत होना, ये भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझ गए प्रकाश?
अब प्रकाश किस रूप में चलता है? कणों के रूप में। जिन कणों के रूप में चलता है उन कणों को फोटॉन। और यही होता है प्रकाश का चाल। किसमें? प्रकाश की चाल। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। किसमें गमन कर सकता है? तो आपसे पूछेगा क्या प्रकाश निर्वात में गमन करता है? निर्वात में गमन। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। समझ लेना। पूछेगा प्रश्न, प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? बिल्कुल सेम। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड न, सेकेंड स्क्वायर नहीं करना है, मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन क्या कर सकता है। अब एक दूसरी बात देख लो, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अब अगला, प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम समझ लो। हाँ, निर्वात यानी जहाँ हवा न हो। निर माने न हो, वात माने हवा, जहाँ हवा न हो, अर्थात अंतरिक्ष। अर्थात क्या? अंतरिक्ष में कोई हवा वायुमंडल है ही नहीं, या चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं क्या? निर्वात। तो निर्वात मतलब समझ, निर माने नहीं, वात माने हवा, जहाँ हवा नहीं। आयुष क्या बात कर रहे हो? मत करो भाई, अभी यहाँ देख लो, नहीं तो फिर अभी प्रकाश पढ़ा रहे हैं, आ जाएगा। यही पेपर में आता है बार बार। प्रकाश की चाल क्या होती है, तब गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखो, ये हो गया। इसी में कहानी और भी है। निर्वात में भी गमन कर सकता है प्रकाश। अब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ आप धूप में खड़े हो, जो हम एग्जाम्पल देते हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। आप धूप में, गर्मी का मौसम है, खूब तेज गर्मी है, जून वाला, और जून के मौसम में आप हवा में खड़े रहो, यानी जैसे धूप में खड़े रहो, तब ज़्यादा तेज धूप लगेगा कि आप पानी में डूब जाओगे तब ज़्यादा तेज लगेगा? जब माने हवा में खड़े रहोगे, हवा एक अलग माध्यम है और पानी एक अलग माध्यम है। हवा क्या है? वायु वाला माध्यम है, जबकि पानी जल वाला माध्यम है। तो ना, पानी और जल में अंतर है कि नहीं? हाँ, पानी और जल में अंतर है? नहीं है अंतर। पवित्रता दिखाने के लिए जल कहते हैं, और बिना पवित्रता दिखाने के लिए कभी भगवान को पानी चढ़ाते हो कि जल चढ़ाते हो? तो समझ गए, अंतर है। लेकिन वो सेंस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। भगवान को जल चढ़ाने गए हो कि भगवान को पानी चढ़ाने गए हो? जल। तो ये पवित्रता का सेंस हो जाता है जब जल वाला बात आता है। पंडित जी कहते हैं जल चढ़ाइए ना, तो ये सेंस है केवल पवित्रता और पवित्रता न होने का। अर्थ तो दोनों का मतलब सेम ही है, पर्यायवाची है, लेकिन दोनों का सेंस अलग। वैसे यहाँ है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर पानी में है तो वो धीमे चलेगी, लेकिन अगर हवा में है तो तेज चलेगी। तो अगर मान लो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग न होती, तो हम लोग धूप में छत के नीचे बैठते तो उतना ही चाल रहता इसका। हवा में भी वही रहता, ईंट पे भी वही रहता, तब तो अंदर आदमी रह ही नहीं पाता, मर ही जाता। बचता क्या? इतना जून में सेक ओक के बराबर कर देते, तावा बना देते न। हाँ, तो समझ गए। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। चाल माध्यम में अलग होती है। प्रकाश की चाल हाँ, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। समझ गए? तो यानी प्रकाश की चाल अलग माध्यम में अलग अलग होगी। जैसे आप पानी में गए तो उसका चाल अलग होगा, हवा में हो तो उसका चाल अलग। अगर मान लो किसी ठोस के नीचे बैठे हो तो उसका चाल अलग होगा। जैसे पानी भी कभी कभी गढ़े का पानी क्या हो जाता है, एकदम हीट हो जाता है, हाँ पैर डालो ऐसा लगता है जल गए, लेकिन इसके नीचे अगर रहोगे तो उतना नहीं लगेगा। अगर यही चाल सेम होता तो पत्तरा और घर में बहुत अंतर रहता कि नहीं रहता? पत्तरे के घर में सूत जाओ गर्मी में मर जाओगे न, और वो भी अगर इतना ऊंचा रहे और यहीं सोना हो जून में, तो वहीं क्या हो जाओगे। तो यहाँ देखो, ऊपर छत क्यों मोटा किया जाता है कि धूप जल्दी ना आ सके।
तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग। एक और पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत पूछता है, याद रखना भैया, जो हम स्टार लगा रहे हैं उन प्रश्नों को अच्छे से याद रखना। और अगला प्रश्न ये खूब पूछता है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, कहता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश विद्युत, देखो दिया होगा विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। हाँ, एंगस्ट्रॉन मापने का क्षमता, एंगस्ट्रॉन इसको तरंग दैर्ध्य को मापने का यूनिट है। 4000 से कितना? 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक, ये उतार लो। ये था पूरा प्रकाश के विषय में। इतना चीज आपको प्रकाश के विषय में याद रखना है। क्लियर? याद रख लोगे? हाँ, खूब अच्छे से बता दिए हैं, इसको उतार लो। अब इधर वाला देख लो, हम इरेज कर रहे हैं इधर वाला ना, उधर वाला रहने दे रहे हैं। तो यानी आपको पता चला कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, टेबल हो सकता है, चाक हो सकता है, या बोर्ड हो सकता है। प्रकाश की किरण इस पे पहुंची और इससे टकराई और टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचा, जिस वजह से ये आपको साफ साफ दिख रहा है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है हम बताएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे विज्ञान तब बताएंगे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। अगर थोड़ा सा समझना हो तो आप अभी समझ लो। तरंग दैर्ध्य जिसका ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। जैसे तरंग दैर्ध्य का मतलब दूर तक दिखाई देने वाला सेंस। ऐसे समझो अभी के लिए कि जैसे लाल रंग दूर तक दिखाई देता है कि हरा रंग? लाल। गैस दो रंग का जलता है, जब खत्म होने वाला रहता है लाल लाल फेंकने लगता है लवर ना। और अगर नया नया भरा के लाते हो तो नीले रंग का जलता है, क्या उसे नीला कहते हो? नीले रंग का। यानी नीले रंग से ज्यादा आप जलोगे कि लाल रंग से जल जाओगे? नीले। अपना दिमाग लगाओ। जैसे जब गैस खत्म होने वाला रहे तब ज्यादा तेज कोई चीज पकेगा कि जब गैस भरा के लाओगे तब तेजी से पकेगा? भरा के लाओगे तब तेजी से पकेगा। खत्म होने वाला रहेगा तो उसमें ताकत ही कम रहेगा। अरे आदमी बुढ़ा हो जाएगा, गधा एक बुढ़ा है और तुम हो, अब बुढ़वा के पास ज्यादा ताकत रहेगा कि तुम्हारे पास? तब तो ऐसे ही वो गैस जब खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? बुढ़ा हो रहा है, तो उसके पास ताकत रहेगा कि नया नया भरा के लाया हो तब ताकत रहेगा? तो नया नया में आवृत्ति ज्यादा है, इसीलिए नीला कलर ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। और लाल रंग ऐसी है, यही कारण है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसी वजह से ट्रैफिक लाइटों को किस रंग में रखा जाता है? लाल। जैसे दूर से दिख जाए कि लाल लाल कुछ जल रहा है, कोहरा हो तब भी दिख जाए, यही है तरंग दैर्ध्य। यानी किसी चीज का कितना तेज, कितना दूर तक वो दिख सकता है अंधेरे में भी, वही कहलाता है उसका क्या? तरंग दैर्ध्य। सूर्य के उदय होते और अस्त होते समय आपने देखा होगा किस रंग के दिखाई पड़ते हैं? अस्त होते समय भी लाल, और जब सूर्य उदय हुए रहते हैं तब भी। ये सब कारण देखने को आपको मिलेगा। घबराओ मत, बातें ही कर लो, नहीं बात किया करो। मुझको बहुत इरिटेशन होता है, मैं जब पढ़ाता रहता हूँ तो आप लोग जब बात करते हो तो ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तभी बात कर रहा है। अगर समझ में आता तो बात नहीं, बात मत करो ना। 1 घंटे बाद खूब बात करो ना, कहोगे साथ में हम भी बात कर लेंगे, लेकिन तुम लोग को कितनी बार मना करें? प्रकाश स्रोत, चलो देखो प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश का 2 प्रकार का स्रोत हो सकता है। हो सकता है उस प्रकाश, जो प्रकाश आ रही है उसको भगवान ने बनाया हो, और हो सकता है वो जो प्रकाश आपको मिल रहा है उसको भगवान ने नहीं बल्कि मानव ने बनाया हो। किसने? मानव ने। तो जो भगवान बनाते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। क्या? कैसा स्रोत? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक माने प्रकृति के द्वारा, यानी प्रभु के द्वारा, भगवान के द्वारा। और जो हम लोगों ने बनाया है उसे कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम स्रोत। तो 2 प्रकार का स्रोत होता है,
कृत्रिम स्रोत ऐसे स्रोत जिन्हें मानव के द्वारा आविष्कार किया जाता है। अब देखो प्रकाश के कितने स्रोत हो गए? 2 स्रोत हो गए। एक को हम कहते हैं प्राकृतिक और एक को कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम यानी जिसको मानव ने बनाया है। कृत्रिम माने जिसको मानव ने बनाया। जैसे ये देखो यहाँ प्राकृतिक में आ जाएगा ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य को किसने बनाया है? हाँ, प्रकृति के द्वारा है कि हम लोग उसमें प्रकाश डालते हैं? सूर्य के द्वारा है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक है। दूसरा तारे जितने हैं ये कैसा स्रोत है? प्राकृतिक। चंद्रमा जो है, हाँ चंद्रमा, ये भी कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। ठीक, अभी आप घबराना मत, कंफ्यूज मत होना, अभी हम बता रहे हैं। कृत्रिम स्रोत जिसको हम लोगों ने या मानव ने बनाया है। मोमबत्ती, बल्ब, बल्ब। अरे गधा, गाड़ी से कहाँ प्रकाश निकलता है? हम प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं जिससे क्या निकलता हो? प्रकाश निकलता हो। इसीलिए कह रहे हैं सुनो, जिससे प्रकाश निकलता हो। गाड़ी से कौन प्रकाश निकालोगे? ना, वो लाइट मत जलाना चलते समय रोड वाला ना, उसका यूज करो आप। तो मोमबत्ती है, बल्ब है, ये आपने देखा होगा, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये कैसा स्रोत है? और सूर्य, तारे और चंद्रमा ये कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक। और ये जो स्रोत बांटे हैं प्रकाश के स्रोत, इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं। अब मान लो ये तो एक प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम, लेकिन इसको हम लोग और आगे बांटते हैं। इस प्रकाश स्रोत को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, दीप्त प्रकाश और वह प्रकाश स्रोत जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे दीप्त कहते हैं। दीप्त किसे कहेंगे? दीप्त। अब इन दोनों को, ये कृत्रिम और प्राकृतिक को अगर हम चाहें तो फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं दीप्त, एक को कहते हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश, उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश कहेंगे। वह प्रकाश का स्रोत जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे देखो सूर्य में खुद का प्रकाश है, किसी दूसरे से प्रकाश लेता है, खुद का प्रकाश है, तो इसका मतलब ये कैसा स्रोत है? दीप्त। जैसे सूर्य है, सूर्य में खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती में भी स्वयं का है कि कोई डालता है उसमें? बल्ब में भी स्वयं का प्रकाश है ना, वो बिजली से चलता हुआ अलग की बात है, लेकिन किसमें? हाँ, तो स्वयं का प्रकाश है। और अदीप्त का मतलब जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश न हो, दूसरे के प्रकाश से चमकता हो। यानी जो ऐसे समझो, जो दूसरे, जैसे जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकें वो दीप्त है, जिसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को न देख सकें वो। लेकिन ये ज्यादा सही नहीं हो पाएगा, इसमें गलती ये हो जाएगी, चंद्रमा गड़बड़ा देगा। चंद्रमा कैसा स्रोत है? अदीप्त है, माने जो जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो। वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो, स्वयं का प्रकाश न हो, दूसरे का प्रकाश लेकर चमकता हो। किसका प्रकाश लेकर? दूसरे का प्रकाश, यानी जो दूसरे से चमकता हो, दूसरे का प्रकाश लेकर, दूसरे का प्रकाश। जैसे चंद्रमा देखो, चंद्रमा, ये बोर्ड कैसा स्रोत है? अदीप्त है। ये चाक अदीप्त, ये जो स्टैंड खड़ा है अदीप्त, इस पे प्रकाश पड़ा तब ये दिखने लगा, नहीं तो ये दिखता नहीं। और जैसे आप कहोगे सर जी जब चंद्रमा पे कहाँ प्रकाश पड़ा? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के एक अंदर गुण है, ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ले लेता है और ले करके उसको ग्रहण कर लेता है, फिर बाद में रात में क्या होता है? चमकता है। ठीक, समझ गए? तो स्वयं में प्रकाश अगर हो स्वयं का तो उसे कहते हैं दीप्त, और स्वयं का प्रकाश न हो तो उसे अदीप्त कहेंगे। क्लियर? तो ये प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। प्रकाश स्रोत को आपने 2 भाग में बांटा, एक को आपने क्या कहा? प्राकृतिक, और एक को आपने कहा कृत्रिम। प्राकृतिक माने जो प्रकृति के द्वारा जितने भी स्रोत हैं जो प्राकृतिक हैं, जो मानव ने नहीं बनाया है, वो कहलाते हैं प्राकृतिक स्रोत। और जिसको मानव ने आविष्कार किया है
उसकी सहायता से हम लोग आसानी से किसी कार्य को कर सकें ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम। और इन प्राकृतिक और कृत्रिम को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को कहते हैं दीप्त और एक को कहते हैं अदीप्त। दीप्त का मतलब जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त का मतलब जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो, उसे हम अदीप्त। इसमें तारे भी आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे? तारे। सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा। लेकिन हमारे सबसे नजदीकी तारा है। अब बताओ, जैसे कोई आदमी अगर यहाँ खड़ा हो, यहाँ साइकिल जैसे खड़ा किए हो, इतना बड़ा दिख रहा है, यही साइकिल 10 किलोमीटर दूर या मान लो जहाँ तक आपकी आँख पहुँचे, कोई आदमी को आपने देखा है 10 तल्ला पे खड़ा हो, तो कैसा दिखेगा? वो छोटा दिखेगा। क्यों छोटा दिखेगा? क्योंकि उसकी दूरी बढ़ गई। तो ऐसे ही ये सूर्य जो है, मान लो सूर्य यहाँ है, तो जो तारे हैं ना, इससे कई गुना आगे हैं, इसीलिए ये तारे क्या दिखाई पड़ते हैं? छोटे। तो सूर्य भी एक तारा है, जबकि ये सबसे नजदीकी तारा है। सूर्य भी एक क्या है? तारा। लेकिन सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। इसी वजह से हमको क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। समझ गए? तो तारा किसे कहते हैं? जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, जिसमें अपना और जिसका चक्कर ग्रह लगाए। जिसका चक्कर कौन लगाए? अब बताओ, प्रकाश में आपको जो जो हम पढ़ा दिए, एक रिवीजन मार लो कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7800 या 4000 से 8000। लेकिन एनसीईआरटी देखेंगे आप अच्छे से, तो यहाँ जो 4000 हम लिखे हैं, यहाँ 3900 देगा और यहाँ 7800 देगा। तो हम बता दे रहे हैं एनसीईआरटी में यहाँ 3900 लिख भी दें क्या? यहाँ एनसीईआरटी की भाषा में देख लो, एनसीईआरटी वाली किताब अगर होगी तो वहाँ तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से ले करके देखना आप 7800 एंगस्ट्रॉन दिया रहता है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर आप अरिहंत अरिहंत देखेंगे तो ये दिया होगा, और अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो ये दिया होगा। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? हाँ, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या है? मात्रक है। जैसे समय का मात्रक सेकंड है, वैसे तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉन। ठीक। अब यह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। कैसा चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और प्रकाश जिस कण के रूप में चलता है, उस कण को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। और प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपने पढ़ा, हाँ, मीटर प्रति सेकेंड, वही सॉरी, स्क्वायर लग जाए तो उसको हटा देना, स्क्वायर नहीं रहता, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? या 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। अब देखो, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत यानी जिसको प्रकृति ने बनाया है, जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे हमको दिखाई पड़ता है और भगवान ने बनाया है, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य को हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहें तो सूर्य की सहायता से देख सकते हैं। अगर अस्त हो जाते हैं तो हमको वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। अगर मान लो सूर्य न होता, तारे हैं, तो सूर्य भी एक तारा ही है। चंद्रमा से भी हम लोग प्रकाश, माने अगर जिस दिन फुल चंद्रमा आता है, कहते हैं अजोरिया रात बा, तो अजोरिया रात में भी कुछ चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, है कि नहीं? अगर पूरा फुल चंद्रमा है तो ये जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाएगा अर्धचंद्र क्या है, न अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है। तो वहाँ पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कभी सूर्य आधा दिखता है, कभी हसिया आकार दिखता है, कभी पूरा क्यों दिख जाता है। ये सब भूगोल का टॉपिक है। ठीक। तो यहाँ अब कृत्रिम स्रोत क्या है? जिसको हम लोगों ने बनाया है और उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकें। जब कभी लाइट नहीं होती थी पहले के ज़माने में, तो आदमी क्या करता था? मोमबत्ती को ही जला करके माने पढ़ लिख लेता था या और काम को कर लिया करता था। बल्ब को भी जला करके हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसको बनाया किसने है? मानव। हाँ बोलो। हाँ, लालटेन भी है, वो भी कैसा स्रोत है? कृत्रिम है। क्यों? क्योंकि लालटेन को मानव ने बनाया, लेकिन उसमें डलने वाला तेल प्रकृति ने बनाया है। उसमें डलने वाला तेल को किसने बनाया है? प्रकृति। ठीक। अब आगे देखो, इस प्रकाश स्रोत को भी हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक को दीप्त कहते हैं और एक को दीप्त। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो। जैसे सूर्य में अपना स्वयं का प्रकाश है, वो किसी से प्रकाश लेता नहीं है।
मोमबत्ती में अपना स्वयं का प्रकाश हो, किसी से प्रकाश नहीं लेता, बल्कि जलाते हो केमिकल होता है, वो केमिकल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और जब तक वो केमिकल रहता है तब तक वो क्या होता है, जलता रहता है। मोम होता है, वो मोम पिघलता रहता है। ठीक, तारे में भी अपना खुद का प्रकाश होता है। और बल्ब, जब आपको विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। बल्ब जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल करके हम लोग किस रसायन, माने कोई न कोई रसायन होगा, उस रसायन को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेंगे, उससे हम बल्ब को जला लेते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोग देखें अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो और दूसरे का प्रकाश लेकर चमकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा अदीप्त प्रकाश स्रोत है, किसमें, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश लेकर के चमकता है। और भी इसमें देख लो, जैसे मानव है, टेबल है, हाँ कांच भी है, ये सब क्या कैसे स्रोत हैं, अदीप्त, क्योंकि इस पे जब दूसरे का प्रकाश पड़ता है तब ये चमकता है। जब दूसरे का प्रकाश पड़े तब चमके तो क्या कहलाएगा, क्लियर, दीप्त अदीप्त क्लियर हो गया। इतना आप उतार लो आप। चलो देखो, अब इसके बाद अगला टॉपिक आप क्या है, प्रकाशिक माध्यम ना, प्रकाशिक माध्यम, मिटा दें। अगला टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। आप देखो अच्छे से, एकदम खूब क्लियर रहना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे गमन करता है प्रकाश, जिन कणों के रूप में गमन करता है उन्हें क्या कहते हैं। ये हम रोज रिवीजन कराते रहेंगे, घबराओ मत, लेकिन इतना अच्छे से आपका हो जाना चाहिए कि कोई प्रश्न पूछे तो आपके दिमाग से तुरंत निकलना चाहिए, समझ गए। प्रकाशिक माध्यम, अगला टॉपिक ही है प्रकाशिक माध्यम, हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश होकर के गुजरता है, जिस माध्यम से प्रकाश होकर के गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से, अभी समझाएं, घबराओ मत, जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जरा ध्यान से समझो। अभी समझो, जैसे ये ईंट है, ईंट से प्रकाश होके गुजरे। हाँ पहले समझो, ईंट तीन तरीके से होके गुजर सकता है। हो सकता है वो ऐसे माध्यम से गुजरे जहाँ से आर पार चला जाए, हो सकता है वो ऐसे माध्यम से गुजरे जहाँ से थोड़ा बहुत आर पार हो, और हो सकता है ऐसे माध्यम से गुजरे जिससे पार हो। इसके अलावा कुछ सोच सकते हो? प्रकाश या तो आर पार हो जाएगा, या तो तनी तनी आर पार होगा, या तो बिल्कुल पार नहीं होगा। इसके अलावा सोच के बताओ, बोलो। जैसे मान लो, या अच्छा प्रकाश आया, आके टकराया किसी माध्यम पे, तो या तो उस माध्यम से आर पार हो जाएगा, या तो यही हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ मेरे पास कांच होता, और कांच अगर होता तो कांच से प्रकाश क्या होता, आर पार हो जाता कि नहीं होता? तो आर पार हो जाता। अरे भैया, कांच जो दोनों तरफ दिखने वाला ट्रांसपेरेंट कांच है, तो कांच होता तो कांच के इस पार से उस पार हो जाता कि बचा रहता? हो जाता। क्लियर? और मान लो मेरे पास घिसा हुआ कांच होता, या फिर चहला वाला पानी होता ना, घिसा हुआ कांच, चहला वाला पानी, जिसमें अब इसमें प्रकाश हो के गुजरता, लेकिन पूर्ण रूप से गुजरता नहीं कि पूरा पूरा पार हो जाता, पूरा पूरा पार नहीं होता। क्लियर? आंशिक रूप से इस पार से उस पार होता। बताओ कोई दिक्कत हो तो? और जैसे यही दीवार है, तो दीवार पे आएगा प्रकाश, लेकिन प्रकाश उस पार जा नहीं पाएगा। तो यही तो हम कह रहे हैं, जिस माध्यम से प्रकाश होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? यह तीन प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? प्रकाशिक माध्यम तीन टाइप का हो सकता है। एक को हम कहेंगे पारदर्शी। पारदर्शी कितने प्रकार का? ये तीन टाइप का होता है। पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी,
पारदर्शी, पारभासी लिख लो, पारभासी, पारभासी और अपारदर्शी, अपारदर्शी, तीन टाइप का। जो प्रकाशिक माध्यम है वो कितने प्रकार का हो सकता है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश टकराएगा वो माध्यम तीन तरीके का हो सकता है। हो सकता है ऐसा माध्यम से प्रकाश टकराए इस पार से उस पार चला जाए, हो सकता है ऐसे माध्यम से टकराए जिससे थोड़ा बहुत आर पार हो सकता है ऐसे किसी माध्यम से टकरा जाए कि उस पार जा ही न पाए। इसके अलावा कोई सोच सकते हो तो बताओ। नहीं। तो जैसे मान लो ऐसा माध्यम से टकराया जिससे इस पार से उस पार हो गया, उसे कहते हैं क्या, पारदर्शी। जैसे कांच है, कांच से जब टकराएगा ना, पारदर्शी माने आर पार हो जाना, प्रकाश का अधिकांश भाग हाँ उस पार निकल जाना। जब प्रकाश का अधिकांश भाग न किसी सतह यानी किसी माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में चला जाता है तो उसे कहते हैं क्या, पारदर्शी। अधिकांश भाग क्या होगा, पार कर जाएगा, अधिकांश भाग पार कर जाएगा। इसमें तनी तनी भाग, थोड़ा सा भाग, तनी तनी यानी तनी तनी मतलब थोड़ा भाग, तनी तनी मतलब थोड़ा सा न, थोड़ा भाग अगर लौटे और इसमें जरा भी प्रकाश उस तरफ नहीं जाएगा न, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण अधिकांशतः इस पार से उस पार हो जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। जिसमें थोड़ा थोड़ा इस तरफ से उस तरफ जाए उसे पार, और जिससे इस पार से उस पार बिल्कुल न जा पाए उसे अपारदर्शी। क्लियर। इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, जैसे अधिकांश भाग, यही दिया भी होगा, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग ना। आपके यहाँ देखो हम बता दे रहे हैं, देखो पारदर्शी दिया है जिन माध्यमों से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है। कैसा भाग, ज्यादातर भाग क्या हो, गुजर जाए, गुजर के पार हो जाए। उसके बाद जिन माध्यमों से प्रकाश आंशिक भाग गुजरता है, तनी तनी यानी आंशिक यानी थोड़ा सा भाग गुजरता है। और जिन माध्यमों में प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता है ना, कोई भाग नहीं गुजर पाता, उन्हें क्या कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत हो तो, समझ गए। यानी इसमें एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल याद रखना। जैसे कांच हो गया, हाँ कांच से पूरा निकल जाएगा, और कौन किससे निकल जाएगा, वायु से। ठीक। तनी तनी वाले में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, दूषित जल यानी चहला वाला जल जो है। अरे भैया पहले आप सिक्का डालो, किस में, एक ग्लास लो कांच का, उसमें सिक्का डालो। कल हो सके प्रैक्टिकल दिखा दे, कांच वाला, कांच का ग्लास लें, उसमें सिक्का डालें, देखेंगे एकदम साफ पानी होना चाहिए, तब दिखेगा। बताओ क्या होगा, सिक्का, और मन चहला घोर दे, चहला मतलब मिट्टी को घोर दे, और उसके बाद अब देखें उसको तो क्या दिखेगा, तनी तनी दिखेगा। तो दूषित जल यानी चहला वाला जल, दूषित जल मतलब आपके हिसाब से दूषित, ऐसा ही है, दूषित जल, दूषित जल। और हाँ वही चहला वाला जल, दूषित जल। अगर आगे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, अब थैली के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्लैक कलर की थैली होगी तो इसमें आ जाएगी। आदमी जब चिकन उकन लेता है ना, जैसे आजकल तो सब चिकन खाते हैं, जैसे मेरे एक मित्र थे ब्राह्मण थे, वो जब चिकन लाते थे ना लाज में, तो ब्लैक पन्नी में लाते थे, जिससे आदमी को पता नहीं चले सब्जी ले जा रहा है कि मटेरियल ले जा रहा है। क्योंकि आदमी को भ्रम है ना, कुछ ब्राह्मण खाते हैं ना, अब ये मैं सब की नहीं जानता लेकिन कुछ लोग खाते हैं। तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ क्या, कांच, इससे भी तनी तनी प्रकाश पास होगा, पूरा नहीं पास होगा, समझ गए। और तेल लगा कागज, कैसा, तेल लगा हुआ कागज, इसमें कैसा होगा, बोलो, थोड़ा थोड़ा कागज। ये सब किसके हैं, पारभासी। और अपारदर्शी जो आप देख रहे हो, जैसे दीवार है, टेबल है,
वाइट बोर्ड है। इस माने जितना आप जानते हो जिससे प्रकाश इस पार से, जैसे हम इस दीवार की उस तरफ ना देख सके, तो वह क्या है? अपारदर्शी। जिन माध्यमों से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजर पाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जिन माध्यमों से प्रकाश की किरणें तनी तनी, थोड़ा थोड़ा या आंशिक भाग गुजरता है उसे हम पारभासी। और जिन माध्यमों से प्रकाश की किरणें अधिकांश भाग क्या हो जाए, गुजर जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग कल करेंगे प्रकाश की किरणें कितने प्रकार से हो सकती हैं, अभिसारी, अपसारी, ये सब क्या है। आज हम लोग 5 बजे करेंगे, ठीक शाम को। सर जी आप तो बोले थे शाम को